जिस देश में राजा से बड़ा गुरु का सिंहासन होता था और वहाँ से धर्मदंड के आधार पर सत्ता चलती थी। तो हमने दोबारा प्रयास किया है कि 11 वर्ष में हम ये विश्लेषण भी करें और अपेक्षा क्या है ये भी बताएं सरकार के सामने। तो मोदी सरकार के 11 वर्षों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोगों को मैकाले की एजुकेशन के माध्यम से पढ़ा के उस लायक बना दिया गया कि हिंदू कहने में शर्म आने लगी थी हमको। माथे पे तिलक लगाने में शर्म आने लगी थी, और कोई तिलक लगाया हुआ सिखा रखा हुआ मिल जाता था, मंदिर में प्रणाम करता हुआ मिल जाता था, तो ऐसा लगता था जैसे ये तो मतलब ये तो गया काम से, बेकार आदमी है, किसी काम का ही नहीं। और अभी भी कोई तिलक लगाता हुआ कई लोग अभी भी संकोच करते हैं, कई, अभी नहीं, मोस्टली नहीं। इन 11 सालों की एक विशेष उपलब्धि हुई। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। जिस बात से सब डरते थे ना, वो प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने वो किया। जैसे गंगा जी में डुबकी लगानी है तो लगानी है, प्रधानमंत्री होंगे घर पे, गंगा जी में, हम गंगा जी के पुत्र हैं। केदारनाथ में जाके मंदिर में माथा टेकना मीन्स टेकना है, त्रिपुंड लगाना है मीन्स लगाना है। मतलब अपनी संस्कृति से कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि हम छुपाएं, और छुपाने योग्य है भी नहीं। हमारी संस्कृति क्या छुपाने योग्य है, और किस लिए छुपाएंगे हम? तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इनको आगे प्रमोट किया, और आज आप देखेंगे कई लोग अंदर से हिंदूवादी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि समय चल रहा है, हाँ। समय चल रहा है, हमने उनके लिए एक नाम रखा है, सीजनल राष्ट्रवादी। हाँ, तो देखो अब समय चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, क्योंकि सरकारें ऐसे हैं, तो वो मतलब ट्रांसफर हो के आ रहे हैं कि नहीं हम भी तो ऐसे ही हैं, तो तुम भी ऐसे ही थे तो पहले क्यों नहीं थे? तुम तो फुल पावर में थे तब। लेकिन आई एम ओके कि वो लोग इस चीज को स्वीकार करें, और हमारे बच्चों को आने वाले। तो प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं इन 11 सालों में, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, जिसको मैं कहता हूं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, वो ये है कि सनातनी को सनातनी कहने में अब संकोच नहीं हो रहा है, और ये चीजें और आगे तक जानी चाहिए। अभी तक वो तिलक लगा रहे हैं, लेकिन अब वो संस्कारों को भी जीवन में स्वीकार करें, ऐसा कार्य वो करते चले जाएं, जिससे अभी इन 10-11 सालों में बहुत कुछ वो हुआ है जो सनातनी चाहता है। लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा भी है जो होना, उस पे आएंगे। हाँ, पहले हाँ। जरा तारीफ कर लेंगे जो किया है उसकी, उसके बाद तारीफ के योग्य तो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर की कल्पना कौन कर रहा था? हाँ। अगर मोदी जी नहीं आते, सरकार ये नहीं आती, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं होती, तो आज अयोध्या में राम मंदिर बना होता। और कितना उत्साह के साथ मोदी जी ने सनातन के झंडे को आकाश में गाड़ दिया। अब आगे की जो चीजें जब आप कहोगे कि वो वहां गड़ा रहे, मतलब नींव मजबूत हो जाए, वो बाकी बाद में कर लेंगे। लेकिन जैसे राम मंदिर का बनना, 370 का हटना, और हर जगह पर भारत के प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा होके जाना, और वहां की कंट्री उनका उस तरीके से स्वागत करना। और देखो, मैं विजिट करता हूं बाहर, ऐसा नहीं हम विजिट नहीं करते हैं, हम बाबा जी हैं तो क्या हुए, मतलब मैं वैसा भी बाबा जी नहीं हूं, मतलब मैं गृहस्थी आदमी हूं, गृहस्थ में रहता हूं, बीवी बच्चे हैं, सब हैं, तो लेकिन कार्य करते धर्म प्रचार का। ये भी परंपरा है हमारी। हाँ, गृहस्थ परंपरा है। के होते आपके महाराष्ट्र में, मतलब मेरे महाराष्ट्र में तो ऑलमोस्ट सभी जो साधु हुए वो सब गृहस्थी हुए, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय और नामदेव जी, तुकाराम जी आदि, एकनाथ जी, ये सब संत। तो हम उस परंपरा के जो विदेश जाते हैं, पहले जो हमारा पासपोर्ट देखा जाता था और अब जो पासपोर्ट देखा जाता है, वो देखने के स्टाइल में ही परिवर्तन आ गया है, और बिकॉज ऑफ मोदी जी।